नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस अफेक्ट करने वाले हैं हमारी लाइफ को, किन चीज़ों के लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि हमारा ये हफ़्ता ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें मैसेजेस आप ही के लिए होंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आई वेलकम यू टू द फैमिली ऑफ SRS टैरो। इट इज़ नॉट जस्ट अ चैनल बट इट इज़ अ फैमिली and we share a very close bond with each other of togetherness, and इसीलिए मैं इसको फैमिली बोलती हूँ। और क्योंकि एक फैमिली जो है वो हर किसी के सुख दुख में साथ देते हैं, इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस पर मैसेज करके मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ऐड कर दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप उसके मेंबर बन सकें। मैं डेली आती हूँ फ्री रीडिंग देने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, कर्मा हमें नहीं पता होता है किस तरीके से हमें कब ट्रिगर करता है, तो मैं एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी तरह से आपका कर्मा नेगेटिव बढ़ता चला जाए, इसलिए आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ या एक सजेशन दे रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कुछ रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ उसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनीथिंग, एनी मनी, एनी फेवर। All that I am asking you because of energy exchange, which is very very important. इस एनर्जी एक्सचेंज को करने के लिए आपको वो पूरा वीडियो देखना है। उस वीडियो को देखकर लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिख सकते हैं, और शाम को फ्री रीडिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी ऐसा करेंगे तो भी मेरी को जो मालिक की गाइडेंस आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं, अगर गाइडेंस आएगी तो मैं आपको आंसर दे दूँगी, नहीं आएगी तो नहीं दूँगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल गाइडेंस। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, इवन उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग रीडिंग को देखें। देखने के बाद उसको लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ एनर्जी एक्सचेंज। उससे आपका नेगेटिव कर्मा इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती कि आपके नेगेटिव कर्मास इंक्रीज़ हो जाएं, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड बीइंग अ हीलर and being into this profession, it is my utmost duty to inform you all. इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। So let's pray in the holy feet of divine. इससे पहले कि मैं प्रेयर स्टार्ट करूं, I would like to wish all the family of SRS Tarot a very happy Easter. मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, बट मैं जितना जानती हूँ मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ। लॉर्ड जीसस जो हैं, लॉर्ड जीसस का री इनकारनेशन हुआ था, आप ये कह सकते हैं। लॉर्ड जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, और जब लॉर्ड जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उनको नेल्स के थ्रू एक लकड़ी के खम्भे पर जिस पे क्रॉस बना हुआ है उस पर उनको लटकाकर उनको नेल्स के थ्रू
क्रूसीफाई किया था, विच वॉज़ वेरी वेरी डेडली। मैं बोलूँ तो मतलब इतना ख़राब सिन, इट इज़ अ मतलब इट वाज, मैं उसको, सिन भी बहुत छोटा वर्ड लग रहा है मुझे बोलने के लिए, बट ऐसा किया गया था, उसको क्रूसिफिकेशन कहते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और उनको बरी कर दिया गया, मतलब उनको जैसे कॉफिन में रखकर जो उनका प्रोसीजर होता है उस तरीके से उनको आफ्टर क्रूसिफिकेशन उनको बरी किया गया था। बट बहुत ज़्यादा लोग जो क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे और लॉर्ड जीसस को बिलीव करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो बहुत तड़प रहे थे, बहुत रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो कुछ उम्मीद ही नहीं बची है हमारे पास, हम किसके पास जाएंगे, कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो बहुत बुरी तरह से जैसे प्रेयर्स कर रहे थे कि प्लीज़ आप वापस आ जाइए, प्लीज़ जीसस कम बैक टू अस, एंड मतलब बहुत रो रहे थे, बिलख रहे थे, दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो उनका दुख जैसे ईश्वर से देखा नहीं गया, तो लॉर्ड जीसस गुड फ्राइडे के दिन, जो कि परसों था, उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन वो वापस अपनी कब्र में से, या ये कह लीजिए कि उनका जो कॉफिन था उसमें से वो वापस निकले थे, एंड लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, एंड दे वर सो हैप्पी, दे वर सो ओवरवेल्म्ड कि मतलब लोगों के खुशी से आंसू आ रहे थे, लोगों ने पैर छुए, गले लगे, या व्हाटएवर, मतलब जो भी कुछ हुआ। सो दैट इज़ सेलिब्रेटेड कि जीसस वापस आए। बट जीसस ये कहने आए थे कि डोंट क्राई, मेरा एक सोल पर्पस था जिसकी वजह से मैं इनकारनेट हुआ था, और मैं अपना सोल मिशन पूरा कर चुका हूँ। सो आई विल ऑलवेज़ बी देयर इन योर हार्ट्स, एंड आई एम ऑलवेज़ अलाइव। मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही हूँ। जब भी आप मेरा नाम दिल से पुकारेंगे तो मैं वापस आपके सामने, जब भी आप मुझे मेडिटेट करेंगे या मुझे मेरी प्रार्थना करेंगे, तो आई विल बी देयर टू हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और ये कहकर वो वापस मतलब चले गए। तो उस पर्टिकुलर जो एक टाइम पीरियड था जिसमें वो वापस आए थे, इसलिए ईस्टर मनाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ईस्टर एग्स हमेशा ईस्टर के साथ एग्स को सिंबलाइज़ किया जाता है, क्योंकि एग्स हमेशा न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं, कुछ नया जन्म। तो जैसे उनका एक नया जन्म हुआ था, सो इस वजह से ईस्टर के साथ हमेशा एग्स को दिखाया जाता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, बट ऑल SRS फैमिली को मैंने ये बताया है, और जो भी लोग इसको मानते हैं उनको मैं बहुत पर्सनली विश करना चाहती हूँ अ वेरी हैप्पी ईस्टर, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल with lots of positivity, universal guidance, and abundance in your life. May you have success in all your endeavors. So इसी पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेयर। और मैंने प्रेयर का बहुत बड़ा महत्व आपको बताया है। जब हम साथ में मिलकर प्रे करते हैं तो वो प्रेयर जो है उसकी इंटेंसिटी एम्पलीफाई हो जाती है मल्टीफोल्ड। इसलिए हमेशा हमें साथ में मिलकर प्रे करना चाहिए। सो लेट्स प्रे टुगेदर इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all.
Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो शुरू करते हैं हमेशा की तरह। सबसे पहले थीम देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू सो मच। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। एकदम से मुझे प्योरिफिकेशन की एनर्जी आ रही है, क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन। आर्कएंजल रफाएल आए हैं यहाँ पर। आई होप यू कैन सी द कार्ड। ओके, अब मैं मैसेजेस डिकोड करना शुरू करती हूँ। आर्कएंजल रफाएल को कहा जाता है कि वो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए जाने जाते हैं, आर्कएंजल रफाएल। और किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, ज़रूरी नहीं है वो हस्बैंड वाइफ का ही हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए हम आर्कएंजल रफाएल को कॉल कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी इस तरीके की रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसे आप हील करने में हमें गाइड करिए, हमारी सहायता करिए। तो हो सकता है कि ये कार्ड इसलिए आया हो कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं और उसको हील करने के लिए आर्कएंजल रफाएल आए हैं इस वीक में, जो हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही है कि जो भी लोग किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इशू से डील कर रहे हैं उनके लिए हीलिंग आ रही है। एक रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे कि किसी रिलेशन को एक नया जन्म मिल रहा हो। और वैसे भी ईस्टर का टाइम है। ईस्टर मैंने अभी बताया था न्यू बिगनिंग को डिनोट करता है, नया जन्म को डिनोट करता है। तो जैसे उस रिलेशन का एक नया जन्म हो रहा है, जो भी पास्ट में हुआ उसको फॉरगेट करके, उसको ख़त्म करके एक नया जन्म हो रहा है। उसी रिलेशन का एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज है सेल्फ लव। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वीक में अपने ऊपर फोकस करेंगे और सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ये भी एक एनर्जी आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन आ रहा है। फर्टिलिटी के बहुत हाई चांसेस हैं 1 महीने तक, एटलीस्ट 1 मंथ। फर्टिलिटी अगर कोई चाह रहा है, कंसेप्शन चाह रहे हैं, तो फर्टिलिटी के बहुत चांसेस हैं, कंसीव करने के बहुत चांसेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग किसी पहाड़ी इलाके पर या किसी ऐसी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं जो ऊंचाई पर हो, जैसे वैष्णव देवी हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसा कुछ किसी सेक्रेड प्लेस पर जा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए या स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने लिए नग या कोई ऑर्नामेंट या कोई क्रिस्टल या कुछ बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए करियर में ग्रोथ, प्रमोशन
एंड ट्रांसफ़र या रिलोकेशन के चांसेस हैं, न्यू जॉब के चांसेस हैं। कुछ लोगों की लाइफ में से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं और जैसे फ्री फ्लोइंग एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनिमल्स एंड प्लांट्स या कह लीजिए नेचर के साथ को क्रिएट करना, नेचर के साथ आप को क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा नेचर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आप नेचर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप में से कुछ लोग अपने लिए कुछ पेट बाय कर सकते हैं या नेचर को किसी तरीके से टेक केयर कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप कुछ, अगर आपके पास कोई गार्डन है, प्लांट्स हैं, तो उनको नर्चर करेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं वो जैसे झड़ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसे ज़ख्म जो बहुत गहरे हो गए थे वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो हट जाएंगे, अब ख़त्म हो जाएंगे। किसी के कोई घाव हो रहा था जो हील नहीं हो रहा था, तो वो घाव भर जाएगा और हील हो जाएगा। ये भी एक एनर्जी आ रही है। किसी को अगर स्किन की कोई एलर्जी या स्किन की कोई डिज़ीज़ हो रही है और जो ठीक नहीं हो रही है, उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, रीबर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की वाइब्स हैं। बहुत सारे लोग चेंज ऑफ प्लेस या फिर कहीं ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई लेवल पर नज़र आ रही है। इमोशंस विल बी हाई, इमोशंस विल बी हाई। चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, बट आपकी जो फेमिनिन साइड है वो इस वीक में ज़्यादा हाई लेवल पर रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शन शो करते हुए नज़र आएंगे। किसी के लिए मुझे ग्लो नज़र आ रहा है, जैसे खूबसूरती पर आप अपना कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं अपने ग्लो के लिए, अपने सौंदर्य के लिए, अपने लुक्स के लिए। ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या फिर कुछ लोग अपने वेट को लेकर फोकस कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। करियर में अच्छे चांसेस हैं ग्रोथ के, न्यू जॉब, बिजनेस के। रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे, रियल एस्टेट। ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए देखते हैं, और अब हम रून सिंबल देख लेते हैं फॉर द वीक। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए कौन सा रून सिंबल रहेगा फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। तेवाज़, ओके। तेवाज़ को जाना जाता है जस्टिस के लिए। जैसे बैलेंस होता है, तराजू, जस्टिस की जो एनर्जी होती है, लॉ एंड ऑर्डर। तो जैसे आपके साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं किया गया है, ईश्वर ने, या आपके साथ लाइफ में कभी जस्टिस आपको नहीं मिला है, तो आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। आप अपनी हिम्मत और अपनी काबिलियत या फिर अपने गुड कर्मा के बेसिस पर जो यूनिवर्सल एनर्जी है
उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस करें। ये एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। अब ये जस्टिस किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी का कोई केस चल रहा हो तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, या किसी के साथ वैसे ही इन जनरल आपको लगता हो कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है कभी लाइफ में, तो आपको जस्टिस ईश्वर की तरफ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। अगर किसी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आएगा, या फिर समझौते पे बात बन जाएगी। स्टॉर्म वार्निंग, मेरा आपको पता है संडे का स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, तो मैं आपको कार्ड्स यहाँ दिखा रही हूँ। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इंडिसीशन, कुछ लोग इस वीक में कंफ्यूज्ड रह सकते हैं कि उनको क्या करियर चूज़ करना है या किस चीज़ में अपना जॉब लेना है, या किस चीज़ का बिज़नेस करना है, या दो जॉब्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लूँ या वो लूँ। What else? Blossoming abundance, मुझे रियल एस्टेट की बहुत एनर्जी आ रही है। नेचर के साथ को क्रिएट करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ लोग घर बाय कर सकते हैं। जर्नी, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं। अटैचमेंट, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस हैं जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप स्टक फील करेंगे पूरे वीक में। एनी अदर कार्ड? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। द डेविल, ये अटैचमेंट और डेविल सेम एनर्जी लेकर आया है। कुछ लोगों के नेगेटिव एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कर्मा ट्रिगर कर सकता है, नज़र लग सकती है, बुरे सपने आ सकते हैं। नेगेटिव थॉट पैटर्न में जा सकते हैं, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, लो एनर्जी, जिसकी वजह से आप नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और एक चैप्टर जो कंप्लीशन पे आना चाहता है बट वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राउंड एंड राउंड उसी में घूमते रहेंगे। ये एनर्जी आ रही है। जस्टिस, यहाँ से भी जस्टिस आया और यहाँ से भी जस्टिस आया है। कुछ लोगों को सज़ा मिलेगी। अब ये सज़ा ईश्वर की तरफ से हो सकती है कुछ लोगों को लीगल मैटर्स में सज़ा मिल सकती है अगर आपने कोई गलती करी है।
किसी का डिमोशन भी हो सकता है, मतलब प्रमोशन की जगह आपको डिमोशन कर दिया गया, या फिर किसी ऐसी जगह भेज दिया गया जो जैसे होता है ना काले पानी की सज़ा, समथिंग लाइक दिस, कि ऐसी जगह भेज दिया जो बहुत ही रिमोट एरिया है जहाँ पर ग्रोथ के कोई चांसेस ही नहीं है। ऐसा भी कुछ एनर्जी आ रही है। किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? द सन। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसमें सक्सेस मिलेगी। किसी की कोई दुआ कबूल हो रही है। ऑब्स्टिकल्स कुछ लोगों की लाइफ में से रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कई सारे अटेम्प्ट कर लिए थे और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, न्यू जॉब है। कुछ लोगों के लिए पिता की हेल्थ ख़राब हो सकती है, या फादर या फादरली फिगर हेल्थ ख़राब हो सकती है। किसी को दांतों में तकलीफ़ हो सकती है। अबंडेंस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये अबंडेंस आ रही है। जिनकी लाइफ में ये अटैचमेंट नहीं है उनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जिनकी लाइफ में ये अटैचमेंट है उनकी लाइफ में राउंड एंड राउंड कर्मा ट्रिगर करेगा। सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्शन आ रहा है। ये मैंने बोला भी था शायद, आई थिंक मैंने बोला था, पता नहीं बोला था कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट प्रोटेक्शन आ रहा है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन। हैप्पीनेस, खुशियाँ आ रही हैं। रिकन्सिलिएशन, पार्टनर के साथ कंसिलिएशन। कुछ लोगों के लिए रिश्ता तय हो सकता है, कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। रिलैक्सेशन, आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। ये एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। इस हफ्ते की एनर्जी, कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या पैचअप करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक एनर्जी आ रही है। कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई पार्टनर ही हो, कोई भी हो सकता है। बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार आ रहा है। बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ठीक हो जाएगी। पेशेंस, जैसे किसी को अपनी पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। क्लैरिटी आ रही है। क्लैरिटी, क्लियर हो रहा है विज़न। जो भी काले बादल थे वो हट रहे हैं। एक ट्रांजिशन फेज़ से गुज़र रहे हैं आप, जिसमें कुछ लोग ट्रांजिशन ऑलरेडी कर चुके हैं और नेक्स्ट फेज़ में आ चुके हैं, और जो लोग नहीं आए हैं वो इस अटैचमेंट की वजह से नहीं आए हैं। तो आपकी लाइफ में ये ट्रांजिशन फेज़ अभी चल रहा है।
तो आपको ट्रिगर मिलेगा और ये ट्रिगर कुछ टाइम तक मिलेगा। उसके बाद फिर ये ट्रिगर, जब आप इस नेगेटिव एडिक्शन को, ये नेगेटिव एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, उसको आप रिलीज़ कर देंगे तो आप इस ट्रांजिशन से बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नॉट फॉर यू। कुछ लोग जिनकी लाइफ में ये नेगेटिव अटैचमेंट चल रहे हैं, वो गलत लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और ईश्वर आपको बार बार ये संकेत देंगे कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, फिर भी आप उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हैं। कुछ लोग इस वीक में कंफ्यूज्ड रह सकते हैं किसी 2 चीज़ों में। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में जा चुके हैं, उनकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ये रिवर्स आया है, नो प्लेस लाइक होम। कुछ लोग इतने ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा उनको, कर्मा जो है ट्रिगर करेगा कि उनको घर में भी चैन नहीं पड़ेगा, मतलब अपना घर भी सुकून नहीं देगा। और कुछ लोग ब्लेस्ड फील करेंगे जिनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। तो मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं इस वीक में। व्हाट एल्स? जो भी आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा था, कोई कंपटीशन चल रहा था, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ, वहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ये उन लोगों के लिए है जो नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। जो नेक्स्ट फेज़ में नहीं आए हैं, जो ट्रांजिशन पीरियड में हैं बिटवीन वर्ल्ड्स और इस अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग चल रही है, तूफ़ान चल रहा है। उनको किसी भी तरीके से ट्रिगर करेगा कर्मा। वो हेल्थ में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। What else? कुछ लोग ईश्वर को समर्पित करके अपने आप को सरेंडर मोड में आकर करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। इल्यूजन, सेल्फ डाउट, ये जो नेगेटिव एडिक्शन है ना, सेल्फ डाउट, इल्यूजन, भ्रम में जी रहे हैं। एक अजीब सा इल्यूजन है जिसमें जी रहे हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, या जो भी, मतलब कुछ किसी तरीके का इल्यूजन, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आइसोलेशन, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, तो वो अकेले रहेंगे जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। यहाँ पर आज इस बार मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं। प्रोटेक्शन, अगेन यहाँ पर भी आया था प्रोटेक्शन, कहीं कहीं तो आया था, मैंने बताया भी था आपको। सिक्योरिटी, हाँ, यहाँ प्रोटेक्शन आया था, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन है और यहाँ पर भी एग है। तो जैसे ईश्वर या आपके एंसेस्टर्स, मुझे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स आपको या आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो आपका बन रहा है या बन चुका है ऑलरेडी, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। लक, तो कुछ लोगों के लिए लक उनका फेवर करेगा, ये एनर्जी है।
व्हाट एल्स? बहुत ज़्यादा इस वीक में आपको पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी, क्राइम्स, इन सब चीज़ों के बारे में न्यूज़ या हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड काफ़ी लाइमलाइट में रहेंगी ये सब चीज़ें। न्यूज़ में काफ़ी सुनने को मिलेगा। कोई मेल फिगर जो बहुत ही पब्लिक इमेज, उससे रिलेटेड कोई हेल्थ का न्यूज़ आ सकती है। आईवी, फॉरेस्ट बेदिंग, काफ़ी जगह बारिश होने की संभावना है। काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना हो सकती है। प्रेयर, अभी जस्ट ही मैंने प्रेयर की बात करी थी और यहाँ पर प्रेयर का कार्ड आ गया। कार्मिक डेट, तो कर्मा क्लेंस, कर्मा ट्रिगर करेगा, डेफिनेटली ट्रिगर करेगा, इसीलिए आईवी का कार्ड आया है। जेलसी, नेगेटिविटी, ये सब बहुत हाईलाइटेड रहेगा इस वीक में। इसने इसके साथ ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों को कर्मा ट्रिगर करेगा। तो नेगेटिव उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो देखने को मिलेगा, न्यूज़ में सुनने को मिलेगा, ये एनर्जी है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं धार्मिक, मतलब धर्म से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि दुख, प्रलय, कलह, परेशानियाँ बढ़ती भी नज़र आएंगी। इसलिए प्रेयर की तरफ, अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ, यज्ञ, प्रार्थनाएं, ये सब चीज़ें, हवन वगैरह, ये सब होता हुआ नज़र आएगा, सुनने में आएगा, या आप लोग करवा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी है, कुछ लोगों के घर में आप लोग करवा सकते हैं, या ऐसा सुनने में आएगा न्यूज़ में। कर्मा बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा इस वीक में, थोड़ा बच के रहिएगा। पाइसेस, पाइसेस साइन जो है, सारा कुछ गेम उसी सारा जो भी प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो सारे पाइसेस साइन में ही हैं। पाइसेस अपने आप में कालपुरुष कुंडली की लास्ट, आखिरी राशि है जो वाटर साइन है, और इनके जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं। पाइसेस साइन में सैटर्न का ट्रांजिट ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सारे शुक्र भी डायरेक्ट हो गए हैं, राहु ऑलरेडी हैं वहाँ पर, मरकरी चले गए हैं अब तो खैर, बट मतलब ये सब काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो पाइसेस साइन में हो रहे हैं। पाइसेस जो है वो मुक्ति को दिखाता है, लिबरेशन को दिखाता है। तो कुछ लोग जो हैं बिकॉज ऑफ कार्मिक डेथ, कुछ लोगों की आपको न्यूज़ में सुनने को मिल सकता है कि डेथ हो गई अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। कुछ लोगों के लिए न्यूज़ में काफ़ी कुछ ऐसा आ सकता है, या आपके नियर एंड डियर आपको सुनने मिल सकता है कि
अचानक से कुछ ऐसा था नहीं, कोई परेशानी थी नहीं, अचानक से डेथ हो गई, ऐसा भी हो सकता है। कर्मा ट्रिगर कर रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी डिसेंडेंट का कार्ड आया है जो पास्ट लाइफ को दिखाता है। हमारे जो पास्ट के कर्मास होते हैं, साउथ नोड, पास्ट लाइफ, आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं उसकी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इस पूरे वीक में, तकलीफ़। और स्पेशली ये तकलीफ़ उन लोगों को ज़्यादा फ़ील होगी जो ये ट्रांजिशन में है। ये एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि कार्मिक डेट के साथ पाइसेस आया है, तो कर्मा बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर करेगा। कोर्ट केसेस आपको बहुत सुनने मिल सकते हैं, डाइवोर्स केसेस, कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, जेल, क्राइम, और उसके अलावा यज्ञ, उसके अलावा डेथ की न्यूज़, इस टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकती है। या फिर कोई ट्रैवलिंग के दौरान जैसे प्लेन क्रैश वगैरह होता है ना, उसमें डेथ हो गई, ऐसी टाइप की न्यूज़। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल सकती हैं। दया कीजिए मालिक। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, थैंक यू। सन, पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पिता को प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फादर को प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा। उनको कर्मा झेलना पड़ेगा। What else? Thank you, Malik. Thank you so much. कोई अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को तोड़कर कुछ करने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ जो आपका लीनिएज चल रहा है उसको ब्रेक करेगा, चेन को। कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चला आ रहा है उसको आप ब्रेक करेंगे, कुछ ऐसा। मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। कोई एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, उसको आप ब्रेक करेंगे, कुछ तो ऐसा होगा। सेक्रेड टीयर्स, काफ़ी ज़्यादा लॉस की एनर्जी आ रही है, किसी तरीके का लॉस। मुझे सोल लॉस की बहुत वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर भी सेक्रेड टीयर्स आया है, तो बहुत ज़्यादा। और अगेन ये सन के साथ आया है, तो लॉस की एनर्जी है, सोल लॉस। एंड जस्ट
जस्ट आई डोंट, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं बार बार बोल रही थी एंसेस्ट्रल कर्स को रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। मैं बार बार मैं सोचे जाऊँ कि मुझे क्यों एनर्जी पिक हो रही है। कोई एंसेस्ट्रल कर्स आप रिलीज़ करेंगे। व्हाट एल्स? ओजस, कुछ लोगों की वेलबींग हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। योगा प्राणायाम कुछ आप ऐसा फिटनेस का कुछ अपने लिए डेली रूटीन सेट कर सकते हैं, या कुछ आप कुछ तो आप ऐसा करेंगे जो आपकी हेल्थ में सुधार लेकर आएगा। लॉर्ड कृष्णा, अभी जब मैं चैनल ये शफ़ल कर रही थी डेक्स, जितने भी मैं डेक्स यूज़ करती हूँ उसको मैं पहले ही क्लेंस करके क्लेंस तो पहले ही कर लेती हूँ, शफ़ल फिर कर रही होती हूँ। तो तब मुझे ये लॉर्ड कृष्णा का वो भजन जो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सुनाया था, वो भजन मुझे रिकॉल हो रहा था लॉर्ड कृष्णा का। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, आप तुम्हारे थे प्रभु जी, वो वाला चैनल हो रहा था। और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का ही कार्ड आ गया जो हमारे पालन करता है। क्रिया, तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड कृष्णा ने हमेशा यही सीख दी है कि कर्म पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड गणेशा भी आ गए, जय हो प्रभु, जय हो। तो विघ्न हर्ता आ गए हैं, तो काफ़ी मुझे रिलीफ़ मिला है एकदम से देख कर ही। और कृष्णा भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा चैन पड़ा देखकर। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता, जैसे किसी की बुद्धि भ्रमित हो गई हो ना, तो सही रास्ते पे आ जाएगी। ये एनर्जी आ रही है। ब्लैक पैंथर, अगेन प्रोटेक्शन एंड रीबर्थ, प्रोटेक्शन और रीबर्थ की एनर्जी है, वापस रिन्यूअल। और यहाँ से मौत है, एंडिंग को डिनोट करता है ये। लास्ट, व्हाट एल्स? विजडम, तो बहुत सारे लोगों के लिए कहा, जैसे मैंने अभी जस्ट मैंने बोला था बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता, जैसे किसी की बुद्धि भ्रमित हो गई हो तो वो सही रास्ते पे आ जाएगी। और यहाँ पर यही कार्ड आया है कि जैसे किसी की बुद्धि भ्रमित हो गई होगी ना, तो सही रास्ते पे आ जाएगी। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। एनी अदर कार्ड? कुछ लोग अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का इनर चाइल्ड ट्रॉमास हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। ओके, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ये पूरा एनर्जी स्प्रेड हो गया। मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ, वैसे दिखेगा तो नहीं आपको, बट मैंने दिखा दिया था, इससे ज़्यादा तो दिख भी नहीं सकता। लव लाइफ देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में लव लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू फॉर ऑल कलेक्टिव्स। द डिवाइन फेमिनिन, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई रहेगी। अगर आपको ध्यान हो, इससे मैंने बोला था, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी हाई रहेगी। वही कार्ड आ गया।
सेरेंडिपिटी, कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है अपने पार्टनर से या किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, कुछ लोग इस रिलेशन को नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे या करना शुरू कर देंगे। मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है रिलेटेड टू लव लाइफ। किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में रिलेटेड टू लव लाइफ। व्हाट एल्स? सेक्सुअलिटी, आपका ऑरा बहुत शाइन करेगा इस वीक में, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होंगे, खिंचे चले आएंगे आपकी तरफ। काफ़ी प्रपोजल्स आ सकते हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए द गार्डनर, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। बॉटम से है डिवाइन मैस्कुलिन, तो दोनों ही आ गए यहाँ पर। डिवाइन फेमिनिन भी आ गया, मैस्कुलिन भी आ गया। यूनियन की एनर्जी है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। मैं पहले कैरियर के लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी। 3 कार्ड निकालेंगे हम कैरियर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिडल वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ठीक है, 6 दिन है, 2-2 दिन के हिसाब से कार्ड निकालेंगे। मालिक करियर के लिए कार्ड्स बता दीजिए फॉर द वीक। आई वांट 3 कार्ड्स। थैंक यू। करियर के लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक एस ऑफ कप्स, मिडिल वीक पेज ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था या किसी तरीके का करियर में रुकावट आ रही थी, किसी तरीके का ब्लॉकेज आ रहा था, तो वो ब्लॉकेज रिमूव हो रहा है। ठीक है, आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। सेकेंड मिडिल वीक भी बहुत अच्छा है। हायर किसी जगह सिलेक्शन होने की चांसेस हैं, जॉब में चाहे एडमिशन होने के चांसेस हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, इंटरव्यू में, कहीं पर भी। लास्ट भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आई है वो बहुत ही अच्छी आई है रिलेटेड टू करियर। कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उसको मिल जाएगा, कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है तो उसको मिल जाएगा। इसको मैं रख देती हूँ। ये हमारे करियर के कार्ड्स थे। तो करियर आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पूरा वीक करियर के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस देख लेते हैं। मालिक फाइनेंस के लिए 3 कार्ड। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अटका हुआ पैसा भी वापस मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से मिल सकता है, कुछ लोगों को लोन सैंक्शन हो सकता है। अच्छा पैसा मिलने की चांसेस हैं, या किसी की जॉब लग जाएगी तो, या फिर किसी को इंक्रीमेंट या बोनस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक इनकम से ज़्यादा इनकम कहीं से होती हुई नज़र आ रही है। सेकेंड मिडिल वीक, एट ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। तो मिडिल वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है। मिडिल वीक में थोड़ा जगल करना पड़ेगा आपको, थोड़ी पैसे को बैलेंस करना। खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, हेल्थ पर खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस वजह से पैसे को थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। लास्ट वीक भी बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी मैं, पर ठीक है। लास्ट वीक में भी वही एनर्जी है जो सेकंड वीक में थी। पैसे में खर्चा नज़र आ रहा है, हेल्थ में खर्चा हो सकता है। तो फर्स्ट वीक सबसे बेस्ट है, मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो सबसे बेस्ट है। सेकंड और मिडिल और लास्ट में थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। हेल्थ में पैसा खर्च होने की संभावना है। कैरियर हो गया, फाइनेंस हो गया, लव लाइफ हम डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ, सेकंड, ओके, थर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस। चोट लगने की संभावना है, सिर में दर्द हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, गिरने की संभावना है, फिसलने की संभावना है। इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हैं, इमोशनल लॉस, टेंशन, स्ट्रेस,
मिक्स्ड एनर्जी है, कुछ लोगों को ये सब होगा, बाकी लोगों के लिए सही रहेगा। जिनके लिए नेगेटिव था उनका मैंने बता दिया। मिडिल, दिमाग पे ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस, स्टेबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, टेंशन, उदासी, हताशा, निराशा, मायूसी, ये एनर्जी है। ठीक है, फिर आ गया लास्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई। टेंशन रहेगी, पैसे को लेकर टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, इमोशनल टर्बुलेंस, इम्बैलेंस, वही सेम एनर्जी है। तो हेल्थ, जिन लोगों की नेगेटिव दिख रही है प्लीज़ अपना ध्यान रखें। माइग्रेन, हेडेक, सिर में दर्द, बीपी, गर्मी, हीट स्ट्रोक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया। स्पिरिचुअलिटी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, मैंने स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड्स निकाल ही दिए थे, तो मैं दोबारा नहीं निकाल रही हूँ। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन की एनर्जी आ रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग, ये तो पहली एनर्जी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, इन द सेंस कि आप देखें कि आपने क्या गलतियां करी हैं। सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, यहाँ पर भी कार्ड आया था सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन, ये सेकंड टाइम आया है। और कुछ लोग, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ अपने फेस का ग्लो अप वगैरह करवाने के लिए जाएंगे, ये वो एनर्जी है। दोनों एनर्जी हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आलस छोड़ो, काम पे लगो, आलस मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर भागो, आलस मत करो किसी चीज़ में, जो करना है कर लो, कल पे मत टालो, पता नहीं कल हो ना हो। कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है मुझे, किसी तरीके का पॉजिटिव कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कैसे फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए इन ऑल टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स। कुछ लोग वैकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वाइट पहन सकते हैं, और लाइट कलर मतलब सूदिंग रहेगा, आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। जेलीफिश, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है जेलीफिश। जेलीफिश बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है आज के ज़माने में। यहाँ से आया है फॉक्स, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। दो मैसेज आ रहे हैं। एक तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर दिमाग लगाना है, जहाँ पर आपको अपनी क्लेवरनेस दिखानी है, वहाँ दिखाइए। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो आपके पीठ पीछे
फ़रेब करने में बिलीव करते हैं, या आपको नेगेटिव कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मीठा मत खाइए, डायबिटीज़ हो जाएगी, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो। ये एनर्जी आ रही है। लुक विद अ हायर पर्सपेक्टिव, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए। अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए। ये भी एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर। चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, ये मैसेजेस हैं। अब चार्म्स देख लेते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। कुछ डबल आ जाते हैं तो वो मैं हटा दूँगी। बुद्धा भी डबल आ गए हैं। फिश कपल आया है। बुद्धा एक और थे ना, कहाँ गए? एक ही हैं क्या? ये रहे। ठीक है। सो सबसे पहले एंजल विंग्स आए हैं। यहाँ भी एंजल विंग्स है, इसको हटा देते हैं। ये भी एंजल विंग्स हैं, ये भी हटा देते हैं। आउल भी 2 बार आया है, इसको भी हटा दो। एंजल विंग्स प्रोटेक्शन। फिश का कपल आया है, यूनियन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। गिफ्ट, आप कोई गिफ्ट बाय कर सकते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, या आपको मिल सकता है। विजडम। आई लव, तो हो सकता है आपको कोई आई लव यू कह दे। प्रोटेक्शन आ रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन। ग्रोथ आ रही है फैमिली में, या फिर कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। 2 मैसेज हैं, एक तो ग्रोथ, एक साइकिल कंप्लीशन, और तीसरा है कनेक्ट विद रूट्स। अपनी ग्राउंडिंग करिए, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करिए। यहाँ पर भी वही मैसेज है। क्लेंजिंग का मैसेज है, प्योरिफिकेशन का मैसेज है। कुछ लोग एक्टिंग मॉडलिंग में जा सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं। कुछ लोग अचानक से पॉपुलर हो सकते हैं। लक आपको फेवर करेगा। विजडम, नॉलेज गेन करिए। सूर्य के यहाँ भी एनर्जी आ गई। ये सूर्य ही है ना? हाँ, सन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 3-4 कार्ड आ गए सन के। तो पिता से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ तो आपको ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियल गेन, कोई आज़ाद हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, फर्टिलिटी, कंसेप्शन, ग्रोथ, करियर में ग्रोथ, हेल्पिंग हैंड, कोई आपकी मदद के लिए आएगा या आएगी। और यहाँ पर टोटल है, अगेन फाइनेंशियल ग्रोथ। सो ये हो गए चार्म्स। अब टी लीव्स देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। लास्ट शफल। ओके, थैंक यू। अरे
ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। दिसंबर, तो कोई काम आपने दिसंबर में किया हो उसका फल आपको अब मिलने जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल है। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। परसिवियरेंस, आपका जो मेहनत है और जो आपने पेशेंस दिखाई है उससे आप ओवरकम कर जाएंगे प्रॉब्लम्स। रिंग, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। टीयर ड्रॉप्स, तो किसी तरीके का लॉस तो है यहाँ पर। कर्मा, यहाँ से भी कर्मा आ गया। मैन, डीलिंग्स विद अ मैन। मार्च, तो कोई काम जो मार्च में करा है वो अप्रैल में फ्रूशन दे सकता है। म्यूल, कोई बहुत ही ज़्यादा स्टबन है जो चेंज होने को तैयार नहीं है, ये एनर्जी है। एंड फाइनल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। थैंक यू मालिक। फाइनल गाइडेंस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, अभी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ईश्वर आपकी तरफ हेल्पफुल लोगों को भेज रहे हैं आपकी मदद के लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर सोच रखा है ईश्वर ने। और बॉटम से है इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत ही जल्द आपके साथ कुछ बेटर होने वाला है। ये है ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।